हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आजाद हाई स्कूल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंटीजर से एक्सरसाइज 1.3। आज हम इसके 1 to 5 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसके मैंने इस क्वेश्चन में से कुछ यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। ये मैं आपको यहाँ करके बताऊंगी कि इसको कैसे करना है और इसी की तरह आपने इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ए पार्ट, 3 × -1। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, जो भी इंटीजर्स के प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे पहले तो आप जो नंबर है उनको प्रोडक्ट करके लिख दीजिए। जैसे कि 3 × 1 कितना होता है 3, यानी कि 3 × 1 = 3। अब बारी आती है कि साइन कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। तो उसको ध्यान में रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि नंबर ऑफ माइनस के साइन देखें। आप लिखते हैं यहाँ पे एक ही माइनस का साइन है, यानी कि आंसर में भी आपका माइनस लगेगा। ठीक है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि माइनस के साइन अगर ऑड में होंगे, आपको ऑड नंबर्स तो पता है ना, ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, इनको ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर आपके माइनस के साइन ऑड नंबर में होंगे तो आंसर में भी माइनस लगता है। ठीक है, और अगर आपके माइनस के साइन इवन नंबर में होंगे तो आंसर में प्लस आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है सिर्फ प्रोडक्ट के केस में, यानी कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड वाला करते हैं, -12 एंड मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ पे जो सबसे इजी हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कि जो 10 यानी कि 0 वाले जो नंबर होते हैं उनके साथ हम पहले एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि क्या हो जाए वो इजी। ठीक है, तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो -10 को 12 को ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 × 10 कितना हो जाता है 110। और इन दोनों में अगर साइन देखोगे तो माइनस का एक ही है। अभी मुझे तीनों का मिला के ही देखना है। अभी मैं सिर्फ जिन दोनों को कर रही हूँ उनको ब्रैकेट में रख लेती हूँ और इन्हीं दोनों को मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 थे, दोनों में सिर्फ एक ही माइनस का साइन था, तो आंसर में भी क्या लगेगा आपका माइनस। जब मैंने ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो मेरा जो स्क्वायर ब्रैकेट था मैंने हटा दिया। अब मेरे पास बचते हैं 12, मतलब -12 मल्टीप्लाई बाय -110। अब मैं इन दोनों को नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये 12 × 110 को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा आपका 132, 0। ये आंसर है। ठीक है, अब मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन में आपको देखना है कि माइनस कितनी बारी है। तो यहाँ पे 2 बारी है और 2 क्या होता है इवन नंबर। तो आपका आंसर किसमें आएगा, ये पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसको आपने एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, 9 × -3 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो इसमें इजी क्या है, आप छोटे वाले नंबर को पहले उसके किसी भी नंबर से या इससे मल्टीप्लाई कीजिए या इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में रख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 9 × 3 = 27 और इन दोनों में एक ही बार माइनस का साइन आया है, तो आंसर में क्या लगेगा माइनस का साइन। और -6 को एज इट इज लिख दीजिए। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका, 6 × 7 = 42, 2 बना, 4 बचा, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि कितना बन गया 162। अब हम देखेंगे साइन कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, दोनों के आगे माइनस है, यानी कि माइनस 2 बार आया है, तो आंसर में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 162 ही क्या आएगा आपका आंसर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारा जे पर। -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। इसको तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 3 6 18 और 18 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 36 और 36 1 जा तो 36 ही आएगा, यानी टोटल मेरा आंसर आ रहा है 36। ठीक है यहाँ तक। अब मुझे देखना साइन कौन सा आता है, तो सब में काउंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने सारे नंबर मल्टीप्लाई किए हैं तो मैं सबके माइनस के साइन चेक करूंगी। तो यहाँ है 1 2 3 और 4 बार माइनस आया है, और 4 क्या है इवन नंबर, तो हमारा आंसर भी क्या रहेगा प्लस में, तो ये से 36 आता है आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी सॉल्व करने हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम बारी बारी दोनों को करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा हुआ है 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिया है 7 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब 18 को एज इट इज रखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, और पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक चीज है कि जब भी आप प्लस माइनस करेंगे सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने प्लस करना है या माइनस। तो वो मैंने देख लिया था कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों को आपने माइनस करना है। आगे आप माइनस करके मैंने आंसर लिख दिया, पर आंसर लिखने के बाद उसका आंसर में कौन सा साइन आएगा वो भी देखना जरूरी है। तो आंसर में इन एडिशन यानी कि प्लस करते टाइम और माइनस करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो दोनों में से बड़े वाले नंबर के आगे साइन होगा वही आपका आंसर में साइन आएगा। तो यहाँ पे 7 के आगे प्लस था, इसलिए आंसर के आगे क्या आएगा प्लस। तो आप यहाँ पे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आया आंसर 72। ये निकल गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे हमारी राइट हैंड साइड। इसमें हमें पहले से ही ब्रैकेट दे रखा है, पहले ब्रैकेट में दिया है 18 मल्टीप्लाई बाई 7 और दूसरे ब्रैकेट में मुझे दिया है 18 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट दिए होते हैं इसका मतलब होता है पहले मुझे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी। 18 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आता है 126, बीच में प्लस का साइन है। अब 18 और आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 3 8 24 2 54। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोडक्ट करते टाइम आपने साइन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई आया है तो आंसर भी क्या आएगा माइनस। अब यहाँ आप देखेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 126 में से 54 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 72, और बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है तो आंसर के आगे भी क्या लगेगा प्लस। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की, therefore नीचे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, हमारा प्रूव होगा। इस तरीके से आपने इसको करना है। हमेशा इंटीजर्स वाले क्वेश्चन में साइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसी की तरह आपने इसका सेकंड वाला पार्ट भी खुद सॉल्व करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे बोला है कि a कोई भी नंबर है, चाहे वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी। क्योंकि इस नंबर के आगे मुझे माइनस तो दिखाया नहीं है तो मैं इसको क्या कंसीडर करूंगी प्लस में। तो अगर इस a के साथ मैं -1 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, वेरी सिंपल। इसका आप सोल्यूशन क्या लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई a कितना हो जाएगा -a, यही आपका आंसर है। और इसी की तरह आपने इसका सेकंड पार्ट भी सेम तरीके से करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, यानी कि मुझे उस इंटीजर को यानी कि उस नंबर को फाइंड आउट करना है जिसके साथ अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर -12 मिले। ध्यान रखिए -1 को आपने -12 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ आप -1 को मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास आंसर ये सब आए। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई उस इंटीजर को मैं कुछ भी ले लेती हूँ a ले लेती हूँ,
जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए मेरे पास -12। ठीक है, तो इसको करने का तो सिंपल एक तरीका भी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी कोई नंबर हमने निकालना होता है और उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है, तो जब वो इक्वल टू की उस तरफ ले जानी होती है तो वो चीज डिवाइड हो जाती है। मतलब अगर a के साथ -1 मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इस -1 को यहाँ ले जाना चाहूँ तो ये इसके नीचे यानी कि डिवाइड में आ जाएगा, ये आएगा -12 डिवाइड बाई -1, कुछ इस तरीके से। अब माइनस माइनस साइन कर दिया ऊपर नीचे, तो a कितना आया 12, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, आप इसके स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हैं, लेट द इंटीजर बी a, हम इसको a एज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारी इक्वेशन निकलती है और इस तरीके से आपने इसका आंसर भी लिखना है। आपको मैं अब सेकंड वाला करके बताती हूँ। पहली लाइन को हम सेम ही रखेंगे, लेट द इंटीजर बी a। अब सेकंड हमने क्या लिखना है कि -1 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी जब a के बाद, तो मेरा सेकंड में आंसर कितना आना चाहिए 0। ठीक है, तो सेम करेंगे हम, a को इधर रखेंगे तो ये आएगा 0 डिवाइड बाई -1, और 0 के साथ अगर कोई भी डिवाइड में नीचे हो तो उसका आंसर कितना आता है 0। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या है आपका 0। सिमिलरली हमने इसका तीसरा वाला करना है, तो यहाँ पे आप कितना आंसर आएगा ये 131, तो अब ये हो जाएगा 131 डिवाइड बाई -1। तो जब भी हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में -1 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे उसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि वो माइनस कहाँ चला जाए ऊपर, क्योंकि कभी भी नीचे माइनस नहीं हो सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। डिवाइड में कभी भी नीचे माइनस नहीं होता है, तो हम अपने दिमाग में ही या ये चीज अज्यूम करके लिख देते हैं कि मैंने दोनों से -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा मेरा -131 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से मेरा a कितना आंसर आया -131। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने किया है। ये जो है आपका पार्ट, ये एक तरह की हमारी इमेजिनेशन, इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, या इसको आप कट भी कर सकते हैं। आप ये इसके बाद डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हैं, इसमें आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है तो मत दिखाइए, इसको डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट ये चीज लिख के आंसर आपका -131 आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने 5th क्वेश्चन के लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। अब इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज बतानी है कि आपने कौन सी यूज की है, और फिर उसको यूज करके आपने इसके सोल्यूशन निकालना है। जैसे कि मैं बताती हूँ, फर्स्ट आपकी ये जो प्रॉपर्टी यहाँ दी गई है 40 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले दो में मल्टीप्लीकेशन है, फिर प्लस का साइन है, और फिर दो मल्टीप्लीकेशन है, और दोनों में 14 क्या है कॉमन। तो ऐसे तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव, यहां से 14 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या आपके पास बचेगा, इधर है -5, बीच में प्लस का साइन, और उधर क्या बचेगा 7, इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये दोनों के वाइस वर्सा होता है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से होगा तो उसको आपने इस तरीके से कन्वर्ट करना है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से होगा तो आपने ऐसे लिखना है। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, भी आपने ध्यान रखना है। आगे करेंगे हम इसको 14 मल्टीप्लाई, पहले इनको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो माइनस प्लस होता है माइनस, 7 में से 5 किए तो आपके पास कितना बचा 2, और दोनों में से बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है तो आंसर के आगे क्या लगेगा प्लस। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 20। ये आ गया आपका आंसर, इस तरीके से करना है। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड वाला। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट का, देखते हैं 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125, ये करना है। अब यहाँ जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होगी आपकी
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें आपको 3 इंटीजर दिए होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के साइन से अलग होते हैं। जैसे ये 3 इंटीजर है, इनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, तो उसमें आप पहले किसी भी 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका आंसर है या लास्ट में उसका आंसर में क्या है, 0 है। ये जरूर देखना आपने ध्यान से कि हम पहले किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से आंसर क्या है, 0। तो पहले देखेंगे अगर हम 8 और 53 को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में 0 नहीं आता है। सिमिलरली 53 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आता है। तो इसमें करेंगे हम बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो 53 को हम पहले इधर रखेंगे मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ माइनस 125 को। तो 53 यही रहेगा आपका। 8 और 125 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आता है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक बार है तो आंसर में माइनस भी लगेगा। अब ये इजी पड़ गया आपके लिए मल्टीप्लाई करना। अब इसमें क्या करना है आपने, 53 1 जा 53, और आगे जितने भी 0 है वो आंसर में आपके सेम लग जाएंगे। इस तरीके से ये इजी पड़ जाता है, इसीलिए हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब यहाँ पे दोनों में एक माइनस दिया तो आंसर में आपका माइनस लगेगा, ये आ गया आपका आंसर। तो इतने बड़े नंबर को हमने इतनी आसानी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। यहां आपको दे रखा है 15 माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 10 मल्टीप्लाई माइनस 5। अब यहां देखेंगे तो यहाँ 4 इंटीजर्स है। अब इनको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से आपको इजी हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं जो बड़े नंबर है उसको 0 के साथ रख लूंगी ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए इसको मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले ब्रैकेट में मैं रखूंगी 15 के साथ किसको, -5 को, ये मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में हम रखेंगे -25 मल्टीप्लाई -10, इस तरीके से, यानी कि दोनों को अलग अलग। 15 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है, 5 5 is 25, 2 5 is 5 6 7 75, ठीक है। दोनों में एक बार माइनस का साइन है तो आंसर में भी क्या लगेगा आपका, एक बार माइनस का साइन। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बीच में, आगे इन दोनों को तो मैंने आपको सेम बताया था। नंबर को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, 25 1 जा 25, और आगे जितने 0 होते हैं वो 0 लग जाता है, ओके। अब बारी आती है साइन की। तो दोनों में देखेंगे इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, यानी कि हमारे पास 2 माइनस है, 2 इवन नंबर है, दैट मीन्स आंसर में हमारा माइनस नहीं आएगा। तो अब मेरे पास ये 2 आगे मल्टीप्लाई किए। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 0 को हम पहले लेंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम 0 लगा देंगे। हम सिर्फ 75 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 5 5 is 25, 2 5 7 35, 5 6 37, फिर यहाँ पे क्रॉस 2 5 is 10, 1 2 7 40 50, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 5 7 8 7 5, और ये जो 0 बच गया था ये लगा दिया इसके आगे, ठीक है। अब दोनों में से एक बार माइनस है तो आंसर में क्या लगेगा आपका माइनस, तो ये आ गया आपका आंसर। अब यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज की है, इस प्रॉपर्टी का नाम, जो हम ये अलग अलग करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ, ये जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है इसको क्या कहते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही कहा जाता है, किसी भी 2 को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट डी पार्ट में।
डी पार्ट में आपको दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 3। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था ए वाला, कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वाइस वर्सा होती है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी। तो अब मैं इसको एक्सपैंड करके इस वाले फॉर्म में लिखूंगी जैसा पहले वाला क्वेश्चन था। तो सेम आएगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आएगा 7 मल्टीप्लाई पहले वाले से कीजिए, एक ब्रैकेट में रखिए, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो साइन है क्या है, माइनस का, ठीक है। तो माइनस, दूसरे ब्रैकेट में 7 मल्टीप्लाई माइनस 3, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 3, इस तरीके से, ठीक है। बीच में हमारे पास सिर्फ एक ही माइनस का साइन है, तो वो हम यहाँ ही लगा लेंगे और आगे जो जो नंबर है उसके साथ 7 को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 350 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर आप माइनस कर दीजिए दोनों को। तो यहाँ माइनस करके आता है 9 2 3 329। बस बड़े वाले के आगे प्लस साइन है तो इसके आंसर में भी आपका प्लस ही साइन आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके ई, एफ और जी पार्ट को। ई पार्ट, ई में आपको दे रखा है जिस तरीके से, तो इसमें भी हम कौन सी जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए ये सेम फर्स्ट वाले जैसा है, ए पार्ट जैसा है। तो यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे 625 मल्टीप्लाई माइनस 35 प्लस माइनस 625, सॉरी हाँ जी, यहाँ पे माइनस 625 मल्टीप्लाई बाई 65 इस तरीके से। तो आप दोनों तरफ देखेंगे तो दोनों 625 है, हाँ, पर यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम पॉजिटिव वाला ही कॉमन निकालें। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ आएगा आपका 625, आपने कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा, इसमें ये निकाल दिया तो अंदर है आपका माइनस 35, आगे प्लस का साइन, फिर यहाँ क्योंकि मैंने 625 प्लस का निकाला है तो यहाँ पे -1 एक बचता है उसको भी रखेंगे और आगे ये जो 65 नंबर है इसको भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 625 ब्रैकेट में -35 और माइनस इंटू 65 कितना हो जाएगा, -65। इस तरीके से ये ब्रैकेट में आ गया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 625 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है 35 और प्लस माइनस -65, ठीक है। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 625 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 और बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है तो इसके आगे भी माइनस। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625, आगे 2 0 लग जाएंगे और आगे माइनस का साइन। तो ये आ गया आपका आंसर बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपने प्लस वाला 625 निकाला है और यहाँ पे माइनस वाला भी है तो यहाँ पे आपने -1 को रख देना है, यहाँ पे -1 भी रहता है इस नंबर के साथ, ठीक है। ये भी चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है आपका एफ पार्ट, -17 मल्टीप्लाई -28। अब यहाँ पे आप इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर देना क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो वो हम कैसे यूज करेंगे, इसको सिंपल बनाने का एक ही तरीका है, -17 को ऐसे ही रखें और जो 28 है इसको ब्रेक कर दीजिए आप। तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं 30 - 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अगर 30 में से 2 जाएंगे तो 28 बचता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है -28 अगर आंसर में आ रहा है इसका मतलब जो बड़ा नंबर है मुझे उसके आगे माइनस चाहिए, राइट।
लेकिन अब अगर देखोगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 आ जाएगा आंसर। तो इसको माइनस करने के लिए जो 2 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। यानी कि ये जो मेरा -28 है ये ब्रेक होके क्या हो जाएगा -30 + 2, ताकि प्लस माइनस हो जाए माइनस, 30 में से 2 गया आ गया 28 और बड़े वाले के आगे माइनस साइन है, तभी आंसर में क्या आया है माइनस। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे ब्रेक हो गया, कर दिया हमने। नेक्स्ट करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम करेंगे। पहले -17 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 के साथ, एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, बीच में क्या साइन है प्लस। अब -17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसको रख देते हैं एक ब्रैकेट में, राइट। दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मतलब इस -17 को पहले -30 फिर 2 के साथ, और जो दो नंबर के बीच का साइन होता है उसको हमेशा सेंटर में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लगा दिया, पीछे 0, 3 7 21, 2 3 1 3 4 5, यानी कितना निकला 510। दोनों में माइनस है तो आंसर में प्लस आएगा। आगे बीच में लिखेंगे हम प्लस, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। नेक्स्ट सेम 2 7 14, 1 2 1 2 3, 34 आंसर आया। एक ही जगह माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 510 में से 34 गया तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 6 0 7 और 4 476, राइट। और बड़े वाले नंबर के आगे प्लस है तो आंसर में भी क्या आएगा आपका प्लस। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना, ठीक है। अब करते हैं हम अपना जी पार्ट। जी पार्ट में आपको दे रखा है -57 मल्टीप्लाई -19 और बीच में प्लस का साइन है। देखिए ध्यान से, तीनों में मल्टीप्लाई नहीं है, आगे जाके प्लस आ रहा है। जहां पे भी बीच में दो अलग चीज के आगे प्लस आ गया, मतलब यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहां से 57 कॉमन निकालना, हमेशा पॉजिटिव वाला कॉमन निकालना है, माइनस वाला नहीं ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पीछे यहाँ पे प्लस में, अगर दोनों अलग अलग हो तो पॉजिटिव वाला निकालो। अगर दोनों माइनस में होते तो हम माइनस वाला निकाल सकते थे, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो मैं पॉजिटिव भी निकालूंगी। तो पॉजिटिव 57 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा मेरा -1 और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या बचा -19। अब आगे बीच में प्लस साइन, तो ये 57 का 57 तो निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, जब कुछ भी नहीं होता है तो उसमें हम क्या लेते हैं हमेशा 1, तो यहाँ बचा 1। अब आगे 57 ये रहेगा, -1 इंटू -19 हो गया 19 प्लस 1, तो 57 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1 कितना हो गया 20। तो इसका आंसर कितना बनेगा आपका, 0 लगा दीजिए पीछे, 2 7 14, 1 2 5 10 और 11, 1 1 4 0, और ये सब आपका पॉजिटिव में आया है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव में भी आएगा। तो यहाँ हो गया आपका ये लास्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसके बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, हमारे पास बने रहिए। और इस वीडियो के राइट हैंड साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको जैसे ही इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट या मैसेज करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।